बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो आजड़ी बड़े प्यार से इकट्ठे रहते थे और सांझ सांझ में ही काम धंधा किया करते थे। उनमें से एक जब 40 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई, परंतु दूसरा अभी यौवन अवस्था में ही था। एक बार उसके घर में एक डायन आ गई। वो डायन रात को उसकी भेड़ें खा जाती थी और दिन में छुप जाती थी। छोटा आजड़ी सुबह उठकर देखता कि भेड़ों की गिनती कम हो रही है। उसे इस बात का पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर भेड़ें कहाँ जा रही हैं। जब सारी भेड़ें खत्म हो गईं, तो वो डायन उसी भेड़ों वाले आजड़ी के पीछे पड़ गई। अब वो आजड़ी को खाने के लिए तड़पने लगी। आजड़ी उससे जान बचाकर भागने लगा और वो डायन उसका पीछा करते करते एक घने जंगल से गुजर गई। रास्ते में जाते जाते ही उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसी समय रास्ते में आजड़ी और भोस्त्री एक राजा से टकरा गए। राजा की डोली जा रही थी। राजा ने पूछा, भाई तुम इसके आगे क्यों भागे जा रहे हो? आजड़ी ने कहा, ये मेरी पत्नी बनना चाहती है, परंतु मैं इससे विवाह नहीं कर सकता। यदि आपकी इच्छा हो तो आप इससे विवाह कर सकते हैं। ये बात सुनकर राजा मान गया। उसने अपनी इच्छा से उस स्त्री को अपनी 7वीं पत्नी बना लिया। इस प्रकार आजड़ी ने बड़ी कठिनाई से उस डायन से छुटकारा पाया और अपनी जान बचाकर सकुशल अपने घर वापस आ गया। राजा जब अपनी नगरी में वापस लौटा तो वो अपनी 7वीं रानी को सबसे अधिक प्रेम करने लगा, परंतु वो रानी रात को डायन का रूप धारण कर राजा के हाथी घोड़े खा जाया करती थी और राजा को इस बात की भनक तक नहीं पड़ती थी। धीरे धीरे हाथी घोड़ों की संख्या कम होने लगी। एक दिन उस डायन ने बाकी रानियों के मुंह पर खून लगा दिया। जब सुबह राजा ने ये दृश्य देखा तो वो अत्यंत क्रोधित हो उठा। 7वीं रानी ने राजा को अन्य रानियों के विरुद्ध खूब भड़काया। राजा ने रानियों को बुलवाकर उन्हें कुएं में गिरवा दिया। अब डायन रानी महल में खुशी से रहने लगी, क्योंकि अब वो पूरे राज्य की अकेली रानी बन चुकी थी। ईश्वर की कृपा से जिस कुएं में रानियों को डाला गया था उसका पानी सूख गया। कुएं में रहने वाली रानियां अत्यंत तड़पने लगीं। इसके बाद छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब वो लड़का 10 वर्ष का हो गया। रानियां मेंढक, कीड़े मकोड़े, फूल पत्ते खाकर किसी तरह जीवन निर्वाह करने लगीं। अब लड़का कुएं से बाहर निकलने लगा। वो गाँव जाकर रानियों के लिए भोजन मांग कर लाता। रानियां उसका आशीर्वाद देने लगी और छोटी रानी का भी सम्मान करने लगी। उस लड़के की शक्ल सूरत राजकुमारों जैसी थी। एक दिन डायन रानी ने उसे कुएं से बाहर निकलते देख लिया। वो ईर्ष्या के मारे जल उठी और समझ गई कि वही रानियों को भोजन लाकर देता है। डायन रानी ने लड़के को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा तुम खाना देकर मेरे पास आना। लड़का रोटी लेकर डायन रानी के पास पहुंचा। उसने उसे एक पत्र दिया और कहा, मेरे माता पिता दैत्य हैं, मेरे मामा शेर और चीते हैं तथा चाचा ताऊ गीदड़ है। तुम उन्हें ये पत्र दिया तो मैं तुम्हारा स्वागत करेंगे। मार्ग में लड़के को भगवान के कुछ फरिश्ते मिले। उन्होंने पत्र लेकर पूछा, इस पत्र में क्या लिखा है? उन्होंने पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था, शेरो चीतो तुम्हारा भांजा आ रहा है, इसे खा लेना। फरिश्तों ने वो पत्र फाड़ दिया और उसके स्थान पर लिखा, शेरो चीतो तुम्हारा भांजा आ रहा है, उसका अच्छे से स्वागत करना। पत्र शेरों के देश में पहुंचा। राजा पत्र पढ़कर बहुत प्रसन्न हुए और लड़के को अपने राजा के पास ले गए। राजा ने उसे अपनी पीठ पर बैठाकर सैर करवाई और कहा, मेरी पीठ से एक बाल खींच लेना, जब भी संकट आए इसे हिला देना, हम तुरंत आ जाएंगे। इसके बाद लड़का दैत्यों के देश पहुंचा। वे भी उसे खाने दौड़े, परंतु उसने पहले पत्र दिखा दिया। पत्र पढ़कर दैत्य बहुत प्रसन्न हुए। दैत्य राजा ने जान लिया कि ये उसका दोहता है। उसने 1 वर्ष तक उसकी सेवा की। एक दिन लड़के ने नानी से पूछा कि चक्की, मुर्गी और पक्षियों का रहस्य क्या है। नानी ने बताया कि चक्की उल्टी घुमाने से दैत्य भाग जाते हैं और मुर्गी व पक्षियों में परिवार के प्राण बसे हैं। एक दिन नानी के बाहर जाते ही लड़के ने चक्की उल्टी घुमा दी। सभी दैत्य देश छोड़कर भाग गए। लड़का मुर्गी, कबूतर और तोते लेकर अपने देश लौट आया। डायन रानी ने उसे देखकर हमला किया। लड़के ने मुर्गी की टांग तोड़ी और डायन की टांग भी टूट गई। अंत में लड़के ने उसका गला दबाकर उसे मार डाला। राजा क्रोधित हुआ, लेकिन लड़के ने शेर का बाल हिलाया। शेर चीते आ गए। राजा डर गया और एक क्षमा मांगी। लड़के ने सच्चाई बताई। राजा ने कुएं से रानियों को निकलवाया और अंत में अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपकर स्वयं भगवान की भक्ति में लीन हो गया।